FDDI मतलब फुटवेयर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, जो पिछले 11 वर्षों से छिंदवाड़ा के नागपुर रोड में संचालित हो रहा है और जहां न सिर्फ हजारों मेल फीमेल स्टूडेंट प्रशिक्षण लाभ ले रहे हैं, बल्कि प्लेसमेंट के माध्यम से देश की नामी गिरामी कंपनियों में अपना भविष्य संवार रहे हैं। बड़ी बात यह है कि FDDI न सिर्फ छिंदवाड़ा जिले बल्कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, चेन्नई, उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों के स्टूडेंट्स की पहली पसंद छिंदवाड़ा FDDI है। फुटवेयर डिजाइनिंग के अलावा डांसिंग, सिंगिंग एवं विभिन्न कलाओं को निखारा जाता है। वर्तमान समय में FDDI ने मुंबई महानगर की तर्ज पर फैशन प्रशिक्षण को भी कार्य रूप में परिणित किया है। जी हाँ, अपनी नई कला और प्रशिक्षण के लिए विख्यात FDDI ने अभी हाल ही में 3 दिवसीय मोटिवेशन कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेंद्र नारायण, नगर पालिका निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह सहित कई गणमान्य की गरिमामय उपस्थिति रही। बल्कि स्टूडेंट को उनकी कार्य क्षमता के आधार पर बेहतर प्रोत्साहन मिला, जिसका FDDI प्रशिक्षण इंचार्ज प्रदीप मंडल श्रीमान वानखेड़े ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि पिछले 11 वर्षों से हजारों छात्र छात्राओं ने न सिर्फ प्रशिक्षण लिया, बल्कि लगभग 80% छात्र छात्राओं का प्लेसमेंट के माध्यम से देश की नामी गिरामी कंपनियों में नियुक्ति मिली है। और यह FDDI के स्टाफ प्रबंधन के साथ तमाम सहयोगी एवं छात्र छात्राओं के लिए गर्व की बात है। कार्यक्रम स्थल से देखिए वॉइस ऑफ राइट्स जिला संवाददाता कृष्ण कुमार भट्ट का सीधा संवाद। परभनी महाराष्ट्र से आई हूँ। मैं यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स परसिव कर रही हूँ। हमने यहाँ पे कई सारे एक्सपीरियंस किए, डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाए, जिससे हमको काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है। और इवन हम लोग 2 मंथ्स की इंटर्नशिप पे भी गए थे, जहाँ हमको काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है कि आगे अगर हमको जॉब मिलती है तो हम कैसे वहाँ पे सर्वाइव करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे सारी चीज़ों को, कैसे डिफिकल्टीज को हैंडल करेंगे। यहाँ के कोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स है जिसमें आप अपने आपको एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ अलग करना चाह रहे हैं तो ज़रूर यहाँ आइए। थैंक यू। मैं वनिता उपाध्याय लखनऊ से हूँ। यहाँ 7 सेमेस्टर फैशन डिज़ाइनिंग में परस्यू कर रही हूँ। यहाँ जब हम आए थे तो फैशन डिज़ाइनिंग का मतलब बस ये था कि फैशन होता है। फिर यहाँ आए तो समझ आया कि डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, एक प्रोडक्ट कैसे डेवलप होता है, उसकी बेस से लेकर के एक प्रॉपर प्रोडक्ट डेवलप करने की हमने पूरी रेंज सीखी। उसमें पैटर्न मेकिंग सीखा, एम्बेलिशमेंट, ऑर्नामेंटेशन सीखा और इलस्ट्रेशन सीखा। हमने डिज़ाइनिंग सीखी कि प्रॉपर एक डिज़ाइन कैसे डेवलप होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की रेंज। फिर हम इंटर्नशिप में गए, फिर हमने वो सारी चीज़ें वहाँ अप्लाई की, वो सारी चीज़ें वहाँ एप्लीकेबल थी। फिर उसके बाद पूरा एक प्रोसेस समझ आया डिज़ाइनिंग कैसे होती है। तो बेसिकली यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि फैशन डिज़ाइनिंग का मतलब क्या है और फैशन डिज़ाइनिंग में क्या होता है। फैशन डिजाइन के बारे में हम देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, फिल्मों में देख रहे हैं, काफ़ी चुनौतीपूर्ण मतलब चैलेंज भरा होता है। कैसे आपके पेरेंट्स और मतलब तैयार हुए इस क्षेत्र में आपको पहुंचाने के लिए? पेरेंट्स मेरे काफ़ी सपोर्टिव थे, उनका जो भी है काफ़ी सपोर्टिव, जो भी है उनको कि कर लो जो भी तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन डिज़ाइनिंग में ये था कि लखनऊ से यहाँ आना थोड़ा चैलेंजिंग था कि छिंदवाड़ा कैंपस काफ़ी दूर है, मगर ये है कि यहाँ डिज़ाइनिंग अच्छी होती है, टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव है, फैकल्टीज़ काफ़ी सपोर्टिव है। आगे हमें कैसे बढ़ना है वो मोटिवेट करते हैं, हमें प्रोत्साहन देते हैं कि आगे हम कैसे बढ़ें। क्या लगता है आपको मतलब कोर्स करने के बाद में आप किस ऊंचाई तक पहुँचेंगे और यहाँ के स्टूडेंटों को क्या प्रतिसाद मिलेगा? फैशन इंडस्ट्री में यहाँ से जब हम निकलेंगे तो हमारा ऑब्वियसली प्लेसमेंट यहीं से होगा। 80% सर ने जैसे बताया यहाँ से प्लेसमेंट मिलता है। काफ़ी ब्रांड्स आती हैं, मार्क्स एंड स्पेंसर हो गई, टॉमी हिलफिगर हो गई फैशन डिपार्टमेंट में, और वो हमारे लिए काफ़ी मोटिवेटिव रहेगा। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ काम कर रहे हैं जिससे हम आगे बढ़ेंगे। अभी मैं 2 महीने की इंटर्नशिप करके आई हूँ पर्ल ग्लोबल में। वहाँ पे भी यहाँ की जो भी हमने चीज़ें सीखी, इलस्ट्रेशन हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया जिसमें अडोब इलस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप हो गया, वो सारी इस इंडस्ट्री में एप्लीकेबल थी। तो वो सारा हमने यहाँ पे सीखा जो हमने इंडस्ट्री में अप्लाई किया, जिससे हमें जॉब के काफ़ी सारे हमारे। आपका नाम, संस्था का नाम? मेरा नाम वनिता उपाध्याय है। फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। कार्यक्रम था, इसमें हमारा एक फैशन के अंतर्गत एक फेस्टिवल हमने सेलिब्रेट किया। इसका थीम था कार्निवाल मोटा। इसके अंतर्गत बच्चों ने अपनी प्रदर्शनी लगाई थी यहाँ पे। उस प्रदर्शनी के अंतर्गत फोटोग्राफी, पेंटिंग, क्राफ्ट, डिजाइनिंग और बच्चे जो परिधान अपने आप से बनाते हैं उनका फिर शोकेस किया था उन्होंने फैशन शो के माध्यम से। तो ये 3 दिनों के अंतर्गत हमने बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट किया जो कि एजुकेशन सेक्टर से भी थे,
कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी थे, कलेक्टर साहब भी आए थे कल हमारे यहाँ पे, और डिफरेंट स्कूल्स को भी हमने इसमें इनवाइट किया था, जहाँ पे कि 12th क्लास के बच्चे ये जान सके कि FDDI के अंदर बच्चे करते क्या हैं। तो जैसे कि FDDI में 3 कोर्स संचालित होते हैं, फैशन डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग 4 वर्ष का, फुटवेयर डिजाइनिंग 4 वर्ष का और BBA भी 4 वर्ष का। तो ऐसे करके 3 कोर्सेज हमारे पे संचालित होते हैं, जिसके बारे में बच्चों ने यहाँ पे जाना इस कार्यक्रम के माध्यम से। और FDDI एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, इम्पोर्टेंट नेशनल इंपॉर्टेंस का एक संस्थान है बेसिकली ये, जो कि 4 वर्ष पहले इसको दर्जा मिला हुआ है। तो जिस प्रकार से IIT और IIM डिग्री प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही FDDI भी अपनी डिग्री स्वतः ही प्रोवाइड करता है INA के माध्यम से। और इसके माध्यम से बच्चों ने क्या किया, 3 दिन के अंदर ये जो कार्यक्रम आयोजित हुए थे, इस पे बच्चों को एक्सपोजर ये मिला हुआ है कि उन्हें अपना जो भी मर्चेंडाइज प्रिपेयर किया था उसको दिखाने का एक उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया। और इसके पहले बच्चे क्या थे, इंटर्नशिप के माध्यम से भी उन्होंने इंडस्ट्री का एक्सपोजर लेके आया, जिससे उन्होंने काफी चीजें लर्न करी। हमारे क्यूरिकुलम के पार्ट में उन्होंने लर्न किया, उसको प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में जाके सीखा और फिर यहाँ पे आके उसका शोकेस किया। तो ये 3 दिन के अंदर बच्चों ने बहुत ही उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया, सो दैट वो अपना एग्जीबिशन के माध्यम से चीजें दिखा सकें ऑडियंस को। आपका नाम और पद? मैं डॉक्टर विनीत वर्मा, फैकल्टी रिटेल डिपार्टमेंट। हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के हृदय अंचल छिंदवाड़ा के FDDI सेंटर, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर, जहां अभी विगत 3 दिनों से एक कार्यशाला आयोजित की गई फैशन डिजाइन को लेकर। आइए उस संबंध में चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ में है स्टूडेंट, टीचर, स्टाफ, प्रशिक्षक एवं इंचार्ज। हम उनसे पूछेंगे इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के बारे में, साथ में ये जानेंगे FDDI के छिंदवाड़ा के अन्य स्टूडेंटों को क्या फायदा मिल रहा है। हमारे साथ में है FDDI के प्रशिक्षक, इंचार्ज और फैशन डिजाइन इंचार्ज प्रदीप मंडल जी। आइए उनसे बारे में, सबसे पहले प्रदीप मंडल जी, आपका 22 ऑफ राइट में स्वागत है। और आप बताएं 3 दिवसीय जो आपका कार्यक्रम हुआ उस बारे में बताएं। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम हमने इसलिए रखा, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को थोड़ा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उनको अपना काम को शोकेस करने का। मतलब वो जो भी सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं, चाहे कोई भी सेमेस्टर में हो, फैशन डिजाइन विभाग में या फुटवेयर डिजाइन विभाग में, उन लोग जो भी सिलेबस या जो भी सब्जेक्ट को लर्न करते हैं या टीचर जो भी पढ़ाते हैं, उन सब्जेक्ट को लेकर के अपना आर्टिकल बनाए, चाहे वो गारमेंट हो, चाहे वो फुटवेयर हो, चाहे वो क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो, चाहे वो स्टाइलिंग हो, बिकॉज सारे सब्जेक्ट कवर किया जाता है। तो उन सब्जेक्ट का एप्लीकेशन कहीं ना कहीं फैशन ट्रेंड के अकॉर्डिंग इन बच्चों ने कैसे दिखा सकते हैं अपने गारमेंट में या अदर प्रोडक्ट में, उसको शोकेस करना और उनको एक प्लेटफॉर्म देना, वो मेरा एक मकसद था, जो कि इन 3 दिवसीय जो कार्यक्रम में हमने सक्सेसफुली दिखाया भी है। और जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी है, सभी तरीके का डिस्प्ले अभी भी लगा हुआ है। और मेन और एक पर्पस मेरा ये था कि अवेयरनेस जो है इस छिंदवाड़ा में काफी कम है, लोकल स्कूल्स में काफी कम है, सोसाइटीज में FDDI में कौन कौन से कोर्सेज है, काफी जगह पे अवेयरनेस नहीं है। तो इन कोर्सेज, बिल्कुल प्रदीप मंडल जी, सबसे पहले तो ये बताएं FDDI के बारे में बताएं, यहाँ पे कितने प्रकार के कोर्स संचालित हो रहे हैं और कब से संचालित हो रहे हैं और कितने स्टूडेंट को अभी तक फायदा मिला है। जी 2010 से ये कैंपस स्टैब्लिश है, और जिसमें कि रिटेल और फुटवेयर तब से शुरू हुआ है, लेकिन फैशन का जो अपना बैच शुरू हुआ है वो 2018 फर्स्ट बैच है। अभी ये लोग पास आउट हो जाएंगे जून 2022 में। और जो फायदा इनको अभी हुआ है अभी तक के 80%, अब जैसे कि मैंने कहा था कि 80% अभी तक स्टूडेंट का प्लेसमेंट इंडस्ट्री में हुआ है। वो डिपेंड करता है कि जो जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है उसी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उनको आगे इंडस्ट्री में भेजा जाता है प्लेस करके। हमारे साथ में है स्टाफ के आशीष बानखेड़े जी। आइए उनसे पूछते हैं FDDI के बारे में। आशीष बानखेड़े जी, सबसे पहले तो FDDI के इस कार्यक्रम के बारे में बताएं और जो कोर्स संचालित हो रहे हैं उसके बारे में बताएं। धन्यवाद। यहाँ पे 16, 17 और 18 तारीख को कार्निवल मोड़ा करके एक प्रोग्राम आयोजित किया था सभी स्टूडेंट्स ने मिलके। तो यहाँ पे फैशन शो, पेंटिंग, बच्चों ने जो जो चीजें बनाई हैं, यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें हुई है। जो यहाँ पे जो फैशन डिजाइन का जो फैशन शो जो आयोजित किया था, उसमें सभी स्टूडेंट्स ने जो भी ड्रेस परिधान किए थे वो स्टूडेंट्स ने खुद बनाए हुए थे। तो उसको आप देख सकते हैं कि बच्चों को कैसे 3 दिवसीय कार्यक्रम में मतलब क्या प्रतिसाद मिला है स्टूडेंटों को, उनको क्या प्रोत्साहन मिला? ये प्रोग्राम की वजह से बच्चों को एक्सपोजर मिला कि उनको कैसे प्रोग्राम आयोजित करना है, ड्रेस डिजाइन्स करना है, ये सब
उनको यानी उनकी पूरी आइडियाज मिली उस चीज की। 3 दिवसीय कार्यक्रम की कहना चाहिए कार्यक्रम संचालिका है बीना यादव जी, हम हमारे साथ में आइए हम उनसे पूछते हैं। बीना यादव जी, FDDI एक बड़ी संस्था है और राष्ट्रीय संस्था है, ऐसे कार्यक्रम आयोजन करवाना बहुत मुश्किल भरा होता है और क्या संदेश है स्टूडेंट के लिए और लोगों के लिए? हाँ जी, आपने जैसा बोला कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट उतनी ज़्यादा नहीं आती क्योंकि बच्चों में ऑलरेडी इतना ज़्यादा हुनर है। यहाँ पर हम लोग केवल उनको पॉलिश करते हैं, वो ऑलरेडी इतने स्टेब्लिश्ड हैं और इतने पॉलिश्ड बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा चमकाने की ही आवश्यकता होती है। तो हम लोगों का सपोर्ट इतना रहता है कि वो इस तरीके के इवेंट्स करते रहें लगातार, ताकि उनका जो भी कोर्स चल रहा है वो उससे उनको प्रोत्साहन मिलता रहे। चलिए, हमारे साथ में स्टूडेंट है फुटवेयर डिजाइनिंग के, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और आप क्या कोर्स कर रही हैं वो बताएं। मैं मोनिका सिंह 7th सेमेस्टर से फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।